अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो डेली फोरकास्ट के हवाले से है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं पिछले 1-2 वीक से आपको बता रहा था कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर मार्केट ने अच्छी खासी लिक्विडिटी जमा की है। जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा, ये वाले जितने एरियाज हैं ये ब्रेक होंगे तो मार्केट एक अच्छी मूव देगी और ये सारी की सारी लिक्विडिटी है। अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि इस एरिया का मैं अक्सर जो है वो जिक्र कर रहा था कि भाई ये लिक्विडिटी है और ये वाली सारी लिक्विडिटी है, ये पेंडिंग है, ये मार्केट स्वीप करेगी। और ये सारी लिक्विडिटी का मैं जिक्र कब कर रहा था भाई, जब प्राइस यहाँ पर कहीं घूम रही थी, ठीक है, इस जगह पर या इस जगह पर जब थी तब भी मैं ये कहता था कि भाई ये सारी लिक्विडिटी जो है ये ग्रैब होगी। सो अगर आप रेगुलर मुझे देखते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जो मंडे से यानी ये जो वीक नया जो शुरू हुआ है, मंडे को प्राइस यहाँ पर थी ना, यहाँ से ये प्राइस जो है वो चलना शुरू हुई है 33.45 से। तो तकरीबन अगर हम इसको देखें तो ऑलमोस्ट $100 जो है ना वो मार्केट ने मूव कर लिया है। और इस वीक की जो टैग लाइन थी, इस वीक की जो मैंने वीकली फोरकास्ट बनाई थी, अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियर जिक्र किया था कि $1000 जो है ना उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो मेरे भाई $1000 तो जस्ट आपको 0.10 से जो है वो ट्रेड मिल गई है। जबकि अगर आपने सपोज करें 0.20 का लॉट लगाया तो ये $2000 की अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपने 30 का लगाया तो ये $3000 की अपॉर्चुनिटी थी। और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आपने क्या इस पर ट्रेड की है और अगर ट्रेड की है तो आप इस वक्त कितने प्रॉफिट में हो। ठीक है, सो इससे मुझे को फायदा होगा नहीं, बट मुझे इससे अच्छा लगेगा कि यार मैं जो ये एफर्ट करता हूँ, मेहनत करता हूँ और सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद जो ये वीडियो बनाता हूँ, तो फिर मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी और मैं मजीद इंशाल्लाह और बेहतर जो है कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक हो गया? अच्छा जी, सो अभी अगर हम देखें तो गोल्ड ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ है और एक अच्छी इसने जो है वो वेव स्टार्ट की है। अच्छा, अब इसका जो नियरेस्ट लिक्विडिटी एरिया है ना, मैं आपको ज़रा वो भी निकालना सिखा दूं कि अगर आप ये देखें कि भाई प्राइस जो है वो अभी यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पर, और इसके करीब करीब ये एक हाई मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, सो ये इसका एक लिक्विडिटी एरिया हो सकता है। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो फाइनल जो हमें ऑल टाइम हाई इसका जो है वो ये वाला नजर आ रहा है, ठीक है, 3500 का। अब ये दो लिक्विडिटी एरियाज है बस, बाकी प्राइस ने जितने भी एरियाज थे ना सब के सब स्वीप कर लिए और ग्रैब कर लिए और इंड्यूसमेंट कर दी लोगों के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो अल्लाह उन पर रहम करे वो यहाँ पे सेल में ट्रैप हुए, बहुत सारे यहाँ पे सेल में ट्रैप हो गए, बहुत सारे यहाँ पे भी सेल में ट्रैप हो गए। देखें, मार्केट में हमेशा एक बड़ी मूव आती ही तब है जब रिटेलर ट्रैप होता है। अब ये क्यों आती है, कैसे आती है, इसकी क्या रीजंस हैं, ये तो अब जाहिर है पूरा एक डिटेल टॉपिक होता है और पूरा एक कोर्स है जो अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड बैच जो है वो अभी हमारा न्यू शुरू हुआ है। अगर आपने ज्वाइन करना है और सीखना है प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स को तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो ज्वाइन कर लें और इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। देखिए, ये जो $60 की अपॉर्चुनिटी है ना, ये हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाए। उसकी वजह ये है मेरे भाई कि $60 में कोई भी बंदा आपको इतने सारे इतने डीप कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएगा अल्हम्दुलिल्लाह जो हम सिखा रहे हैं। ठीक है, जब आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे तो जो ऑलरेडी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, आप जब उनसे इंटरेक्शन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह किस लेवल का कंटेंट हम दे रहे हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए का लॉस किया और अल्लाह का बड़ा एहसान है अब वो सब के सब प्रॉफिट बना रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर आप ये देखें तो भाई एक नियरेस्ट लिक्विडिटी लेवल ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, अच्छा, ये मैं H4 की बात कर रहा हूँ ना। H1 में अब हम वापस चलते हैं क्योंकि H4 में हमने आके जस्ट लिक्विडिटी एरियाज को फाइंड कर लिया है। अब देखें प्राइस जो है वो किस तरह से बिहेव कर सकती है। भाई सिंपल प्राइस का जो बिहेवियर है वो हो सकता है, ये एक लिक्विडिटी एरिया था, ये ब्रेक हो चुका है और अब इसको हम हटा देते हैं, बेसिकली यहाँ से इसका काम नहीं है। देखें, अब प्राइस के पास ना ये एक रेंज है पूरी, ये एक बड़ी रेंज है। ठीक है, इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे ये भी आपको सिखाता हूँ। और लिक्विडिटी एरिया जो है वो ये वाला है, यहाँ पर प्राइस क्या कर सकती है। देखिए, आपको क्लियर जो नजर आ रहा है, एक ये लिक्विडिटी एरिया, अगर ये ब्रेक होता है तो लाजमी बात है प्राइस यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस किस तरह से बिहेव करेगी भाई, दो तरीके हैं प्राइस के पास। नंबर वन, या तो इसको एक क्लीन इसके साथ जो है मतलब ऐसा एक ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, तो फिर तो आपको मालूम है कि प्राइस यहाँ से मजे से ऊपर निकल जाएगी इस एरिया तक। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन बन सकती है।
नंबर 2 सिचुएशन क्या बन सकती है भाई, कि प्राइस जो है वो इसको स्वीप करे और गिर जाए। स्वीप कैसे करती है? स्वीप करने का एक तो तरीका ये है कि ऐसे प्राइस जाए, एक विक निकाले और यहाँ से रिजेक्शन ले और फिर प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाए। ये दूसरी सिचुएशन है जो प्राइस कर सकती है। तीसरी सिचुएशन क्या कर सकती है? तीसरी सिचुएशन भी मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट यहाँ पे पॉसिबल है एक ट्रैप कैंडल बनाए। ठीक है, ट्रैप कैंडल क्या होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ते हैं डेली, कि एक बड़ी कैंडल होगी और इसका यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम आएगा। जिस तरह ये बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं ना, इस तरह से कोई, या इस तरह से ये देखें, ये भी एक बड़े वॉल्यूम है। अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो ये आपको क्लियर दिखेगा। देखें इस तरह से बड़े वॉल्यूम आ जाए यहाँ पर और प्राइस जो है वो बाय में ब्रेकआउट कर दे। अब इस बड़े वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? मेजॉरिटी में जब इतनी बड़ी कैंडल को लोग देखेंगे तो लोग बाय करेंगे, कोई भी बंदा सेल नहीं करेगा। लेकिन जब इस तरह से ब्रेकआउट होगा तो हम बाय नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ पे सेल की कोई रीजन देखेंगे। 5 मिनट में या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि यार स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमें कोई ना कोई सेल का एविडेंस मिलेगा H1 में या M30 में, तो फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से सेल करेंगे। और सेल करने के लिए अब चूंकि देखिए यहाँ से अगर लेट से हमने यहाँ से या यहाँ से सेल किया तो ये तो रेंज बड़ी है, अब हम क्या करें? तो भाई इसमें परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने जस्ट ये स्केल लेना है और इस पूरे एरिया को अपने ऐसे मेजर करना है। मेजर करने के बाद इसका जो 50% एरिया ना, बस आप उसको मार्क कर दो, सिंपल। ये देखो यहां से अगर आप सेल करोगे मेरे भाई, पहला टीपी ये बनेगा और ये ब्रेक होगा तो प्राइस यहां तक आ जाएगी। कितना आसान हो गया, सही है। और यहां पर हो सकता है प्राइस ऐसे नीचे आए और यहां पर आके जो है दोबारा से प्राइस हो सकता है बाउंस बैक करे। ठीक है, तो यहां पर भी आपने नजर रखनी है। पॉसिबल है यहां पर प्राइस आके एक सेल के अंदर ब्रेकआउट दे बड़ा, और लाजमी बात है जब इस तरह से कैंडल देगी तो भाई लोग यहाँ पे सेल में ट्रैप हो जाएंगे। लोगों को लगेगा बस ये एरिया ब्रेक हो गया। फिर जब यहाँ से पैनिक में सेलिंग शुरू हो जाएगी ना, तो फिर दोबारा से मार्केट जो है वो बाउंस बैक कर सकती है। तो एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरा जो केस हो सकता है, पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि सपोज करते हैं कि यहाँ से आपने ऊपर से या यहाँ से कहीं से सेल किया, ये एरिया आ गया। यहाँ पर अगर आपको क्लीन ब्रेकआउट मिलता है, यानी मोमेंटम कैंडल विद 2 वॉल्यूम के साथ, तो प्राइस यहाँ तक आ जाएगी। और अगर यही क्लीन ब्रेकआउट मेरे भाई आपको इस एरिया पे मिलता है तो फिर आप जो है वो देखेंगे कि प्राइस मजीद नीचे आएगी। अब कहाँ तक आएगी? तो यार ये जो स्विंग्स होते हैं ना मेरे भाई, ये सब की सब लिक्विडिटी है। ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। ठीक है, और ये भी लिक्विडिटी है। तो ये तो यहाँ तक आएगा तो ये तो हो जाएगी स्वीप। ठीक है, अब ये वाली जो लिक्विडिटी है ये कैसे हम इसको मार्क करेंगे? आसान, सिंपल। आप जो है पहले यहाँ पे एक लाइन लगा ले, लेकिन ये इसके थोड़ी करीब हो रही है तो आप यहाँ पर, ये एक अच्छा जो है वो लिक्विडिटी एरिया है और ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो भाई पॉसिबल है प्राइस यहाँ तक आ जाए या यहाँ तक भी आ सकती है। ठीक हो गया। तो देखिए हमने कितनी आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे एरियाज फाइंड कर लिए और उस पर ट्रेड कैसे करनी है हमने वो भी डिस्कस किया। प्राइस के अंदर चूंकि अभी एक बुल रन चल रहा है ना, एक आप देख सकते हो मोमेंटम चल रहा है। अब बहुत सारे लोग जो है वो ये कहेंगे कि जी ये फला इम्पैक्ट हुआ है, फला इम्पैक्ट हुआ। देखें बहुत सारा डाटा जो है ना वो हम तक नहीं पहुंच सकता। ये सब बकवास बात है। यूट्यूब के ऊपर अगर कोई लाइव स्ट्रीम पे मेरा भाई कोई बहुत बड़े लेवल की बातें कर रहा है कि जी ऐसा हो गया, इकोनॉमी ऐसी हो गई, देखें हमारे पास इतना बड़ा इंफॉर्मेशन का सोर्स है ही नहीं। हमारे पास क्या, इवन हमारे मुल्कों की हुकूमतों के पास नहीं है। ठीक है, कि जी अमेरिका के वहां पे मीटिंग हो रही है तो जी उसकी जीडीपी ये होगी, वो होगी, फलाना होगी, दैट्स इट। आप इन सारे चक्करों से मेरे भाई दूर रहो। उसकी वजह ये है कि यार हम लोग कौन है? हम लोग स्कैल्पर्स हैं, हम लोग डे ट्रेडर हैं, हम लोग छोटे मोटे स्विंग ट्रेडर हैं। हमारे पास इतना कोई मैसिव लेवल के ऊपर ना तो पैसा है, ना हमारे पास इतना मैसिव लेवल के ऊपर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो हमें करना ये है भाई, छोटा सा एसएल लें, छोटा सा टीपी लें, दैट्स इट, निकल जाए मार्केट से। सही है, या फिर कोई एक स्ट्रैटेजी पे मास्टर कर लें और उस पर काम करना शुरू करें। अब अगर आप यहां से देखें तो भाई इस एरिया से इस एरिया तक प्राइस आ गई है ना, तो इसकी मैं आपको टोटल जो है वो यहां से बता देता हूं कि कितनी इसने जो है वो वेव ले ली है। तकरीबन $129 की जो है ना इसने ट्रेड ले ली है। ठीक है, $129 मूव हो गया है। और अगर आप मुझे रेगुलर देखते हैं तो इस एरिया पे मैंने आपको बताया था अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रही थी कि भाई पॉसिबल है मार्केट $100 की आपको मूव दे देगी मजे से। 100 प्लस हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब ये मुझे कैसे पता चलता है भाई? ये मुझे सिंपल लिक्विडिटी बता देती है। मुझे कोई बंदा नहीं आके बताता, मुझे फॉरेक्स फैक्ट्री नहीं बताती कि जी बिलाल साहब ऐसा होगा या ऐसा होगा। ऐसा सब बकवास है। ये सब जो है वो तुक्के हैं। फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या दुनिया का कोई भी बाजार हो, इसमें मेरे भाई एक्यूरेसी जो है ना हर ट्रेड की वो 50% होती है।
50% चांस होता है प्रॉफिट होगा, 50% चांस होगा लॉस होना है। लेकिन आपका इसमें जो सक्सेस रेशो है वो डिपेंड करता है आपकी रिस्क मैनेजमेंट पे और आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे। मेरी जितनी भी ट्रेड्स होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटा सा एसएल लूं और बहुत बड़ा टीपी लूं। और जितने लोग इसमें नाकाम होते हैं ट्रेडिंग में, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो एसएल लगाते ही नहीं है, और लगाते हैं तो बहुत बड़ा लगाते हैं। और मोस्टली लोग जो एसएल नए नए लगाना शुरू होते हैं, जब उनका एसएल हिट होने वाला होता है तो एसएल हटा देते हैं। तो जब आप अपना रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे ना मेरे भाई, तो फिर आपके साथ लॉस होना है। अदरवाइज जो स्टॉक मार्केट है, जो क्रिप्टो मार्केट है, या जो फॉरेक्स मार्केट है, ये भर भर के आपको प्रॉफिट देती है। ठीक है, अच्छा जी। अभी जल्दी से हम जरा बीटीसी को भी देख लेते हैं जी, बीटीसी क्या कर रहा है। यहाँ पर जो है वो बीटीसी था कल, और यहाँ पर देखें मैंने आपको क्लीन बताया था कि भाई ये एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो प्राइस जो है वो यहाँ से अच्छा खासा जो है वो ऊपर चली जाएगी। अब इसको अगर हम देखें तो मैंने कहा था कि जी मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो ये वाली तो मोमेंटम कैंडल नहीं है, बट ये वाली तो मोमेंटम कैंडल है ना। आप देखो कैंडल कितनी अच्छी है, और इसका वॉल्यूम आप देख सकते हो। मैं आपको वॉल्यूम बेस का दिखाता हूँ कि भाई बिल्कुल लो वॉल्यूम है, ये वाला छोटा सा वॉल्यूम है और ये इसकी कैंडल है। अब अगर आप देखो तो मेरे भाई इसने बड़ी प्यारी मूव दी है। ठीक है, जस्ट आपको अगर मैं ट्रेड जो है वो बना के दिखाऊं, लेट्स से अगर आपने यहाँ से ब्रेकआउट पे अगर आपने बाय किया होता और इसी कैंडल के जस्ट नीचे आपने एसएल लगाया होता, तो यार ये आपने पूरी ट्रेड की होती, जो कि ऑलमोस्ट 1:4.4 की है। ठीक है, तो नॉट बैड, बहुत अच्छी ट्रेड है, मजे वाली ट्रेड है। अच्छा जी, अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है भाई सिंपल, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला जो अभी भी इसका लिक्विडिटी एरिया मजीद ऊपर बाय में पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दो सिचुएशन बन सकती हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर दूं। ठीक है, अच्छा जी। अब नंबर 1 केस तो ये हो सकता है कि भाई ये एरिया ब्रेकआउट हो जाए सेल में। ठीक है, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मेरे भाई फिर आप देखेंगे सेल साइड पे मार्केट हो सकता है पहले इस लिक्विडिटी एरिया को टारगेट करेगी, और उसके बाद मजीद जो है ये डाउन साइड की ये जो लिक्विडिटी आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, इनको भी टारगेट कर सकती है। ठीक है, पहला इसका जो टारगेट होगा वो ये वाला बन सकता है, उसके बाद फिर यहाँ तक आ सकती है। सही हो गया, तो ये तो सेल साइड के ऊपर हमने देख लिया। अच्छा, अगर यहाँ पे ट्रैप बनता है, ट्रैप कैसे होता है? एक बड़ी सेल की कैंडल बनती है और यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, तो फिर ये ट्रैप है, फिर यहाँ से प्राइस मजीद ऊपर जा सकती है। पहला टीपी ये होगा, ये वाला एरिया अगर ब्रेक होता है तो फिर प्राइस जो है वो यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, दूसरा केस हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा एक और केस बन सकता है, वो क्या होगा? वो ये कि भाई अगर ये नीचे नहीं आती और ये डायरेक्ट ऊपर चली जाती है, और इसको मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेकआउट कर देती है, तो सिंपल सी बात है कि फिर प्राइस यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, और एक और केस भी बता देता हूं कि अगर यहाँ पे ट्रैप बनता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे ट्रैप की बात की, अगर यहाँ पे बाय साइड पे एक ट्रैप बनता है तो फिर आप बाय नहीं करना, फिर प्राइस यहाँ से वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी भाई? स्ट्रक्चर शिफ्ट करके आ जाएगी। H1 में आपको कोई ना कोई एविडेंस दे देगी इंशाल्लाह सेल का। ठीक हो गया। इथेरियम को भी देख लेते हैं, क्योंकि एक हमारे भाई हैं, उनकी बड़ी रिक्वेस्ट होती है कि सर आप इथेरियम को डेली देखें। तो कल मैंने उनको 15 मिनट में एक ट्रेड बना के दी थी, आई होप उन्होंने की होगी। और ये वाला एरिया था कल जब फोरकास्ट जो है वो मैं कर रहा था, तो यहाँ पर कहीं थी प्राइस जो है इस जगह के ऊपर 5-6 बजे के आसपास। तो ये मैंने एरिया दिया था, मैंने कहा था भाई अगर ये वाला एरिया ब्रेकआउट हो जाता है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, तो पहला टीपी ये बनेगा, दूसरा टीपी ये बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसने दोनों टीपी जो है वो हमारे हिट कर दिए। आई होप मेरे उन भाइयों उस भाई ने ट्रेड की होगी, और अगर की है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और नहीं की तो भी बताएं। ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह मजीद इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अभी ये सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं के लिए जो है वो इथेरियम को एनालाइज कर रहा हूँ। तो जस्ट मैं आपके लिए ये छोटे टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो ये एक एरिया मुझे नजर आ रहा है अच्छा 15 मिनट में, ये वाला। ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केट इस एरिया को एक मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ अगर इसको मेरे भाई ब्रेकआउट कर देती है, तो प्राइस जो है वो यहाँ से निकलेगी तेजी के साथ, और पॉसिबल है कि आपका पहला टीपी बन जाएगा स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट जो है वो ट्रैप कर देती है, तो फिर आप बाय नहीं करना, फिर सेल आ जाएगी। और अगर इस तरह से ट्रैप ना भी बनाए और बस ये गिरना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन में भी मेरे भाई जो अच्छा लिक्विडिटी एरिया निकल के आ रहा है पहला, वो ये वाला है। ठीक है, प्राइस यहाँ से गिरेगी तो यहाँ तक आ जाएगी, और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर ये जितनी विक्स है ना, ये 1 2 3 ये सब लिक्विडिटी है।
प्राइस इन सबको टारगेट कर सकती है। ठीक हो गया। सो अब आप देखें, अपना रिस्क मैनेज करें, और अगर आपको ट्रेड जो है इसमें अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखें, मेन चीज़ जो है प्रॉफिटेबल और जो आपके लॉस वाले ट्रेडर जो है, इन दोनों में बस फ़र्क जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का है। जो लॉस करने वाला ट्रेडर है ना, वो अपनी ट्रेड को कभी भी टीपी तक नहीं जाने देता, कभी भी नहीं जाने देता। ठीक है। अभी अगर मैं आपको मंडे के दिन का बताऊं तो एक हमारी पेड क्लास के एक स्टूडेंट हैं, अल्लाह पाक उनको मजीद तरक्की दे, उन्होंने ट्रेड की थी। तो उस वक्त गोल्ड जो है ना वो बहुत नीचे था, बहुत नीचे, आई थिंक 3368 पर था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या लगता है आपको, मैं ट्रेड जो है वो बंद कर दूं या इसको चलने दूं। तो उस वक्त मैंने उनको जो टीपी दिया था ना मेरे भाई, उस वक्त मैंने उनको दो बातें कही थी। मैंने कहा देखें, अगर तो आपने बड़ी ट्रेड लगाई है ना, तो आप क्या करें कि उसमें से कुछ ट्रेड को बंद कर दें। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 0.10 का लॉट लगाया है, तो अपना कुछ जो लॉट है ना आप उसको क्लोज कर दो। और अगर आपने बड़ा लॉट नहीं लगाया, छोटा लॉट लगाया और रिस्क ले लिया है, तो पहला जो उनको मैंने टीपी दिया था वो ये वाला दिया था भाई, 77 का। और मैंने उनको क्लियर बताया था कि ये वाला एरिया अगर ब्रेक होगा तो प्राइस यहां तक चली जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। प्राइस कहाँ थी? 3368 पे। तो 68 पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको यहाँ पे कहीं प्राइस थी, ठीक है, इस जगह पर मैंने यहाँ पर उनको बताया था कि आप वेट जो है वो करो, ट्रेड को होल्ड करो, और होल्ड करने का रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये उनके पास है। ठीक है। सो अगर आप ये वीडियो देखें तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपने क्या वो ट्रेड क्लोज की है या अभी रनिंग है। सो जो भी उसकी सिचुएशन है वो आप हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।